नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 30 जुलाई, तो 30 जुलाई की करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता की शुरुआत किसने की है। तो ये एक प्रतियोगिता है जिसका नाम है डेयर टू ड्रीम 2.0। इस प्रतियोगिता की जो शुरुआत की है वो की है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ मतलब कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ द्वारा भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति थे तथा जिनके लिए भारत का मिसाइल मैन भी बोला जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम, तो उनकी अभी 5वीं पुण्यतिथि थी और उसी पुण्यतिथि पर इस प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। और ये जो प्रतियोगिता है, ये प्रतियोगिता इनोवेशन और स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए है। इसका उद्देश्य जो है वो देश भर में स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ये प्रतियोगिता ये प्रतियोगिता शुरू की गई है, जिसका नाम है डेयर टू ड्रीम। अब बात करते हैं डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 में। 1958 में नासा की भी स्थापना की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है। तो ये निःशुल्क मास्क वितरण योजना जो शुरू की गई है वो शुरू की गई है तमिलनाडु राज्य की गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस योजना का उद्देश्य क्या और ये योजना क्यों शुरू की गई है। तो इस योजना के तहत जो तमिलनाडु राज्य के जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उनके लिए मुफ्त में मास्क वितरित किए जाएंगे। अब बात करते हैं तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई में। मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु राज्य का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। आपके लिए ज्ञात होगा कि तमिलनाडु का जो ईरोड जो डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु राज्य में, एक ईरोड पड़ता है, तो ईरोड जो जिला है उसमें हल्दी अनुसंधान संस्थान भी स्थापित किया जाएगा। इस बात की घोषणा हो चुकी है। भाई अगर बात करें तो अभी कुछ समय पहले ही जो आईआईटी मद्रास है, आईआईटी मद्रास तो काफ़ी चर्चा में रहा है, ये तमिलनाडु का ही है। क्योंकि ये आईआईटी मद्रास चर्चा में रहा है, तो अभी मेडिकेम नाम से एक पोर्टेबल अस्पताल भी स्थापित किया गया था इसके द्वारा। वहीं तमिलनाडु का जो आईआईटी मद्रास है इसी के द्वारा जो भारत की पहली हाइपरलूम पॉड स्पर्धा है उसकी भी मेज़बानी की जाएगी। वहीं आईआईटी मद्रास के द्वारा ही दुनिया का पहला प्रोग्रामिंग, डेटा और साइंस में ऑनलाइन बीएससी डिग्री शुरू करने वाला ये आईआईटी मद्रास दुनिया का पहला संस्थान भी बना है। उससे पहले अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही तमिलनाडु राज्य के जो शतरंज के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है जी आकाश, ये भारत के 66वें नंबर के ग्रैंड मास्टर भी बने थे। वहीं बात करेंगे तो जूनियर वकीलों के लिए 3000 रुपये मासिक स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है तमिलनाडु ने। और तमिलनाडु के ही हैं एक टेनिस के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है निकी पुनाचा। क्या नाम है? तो निकी पुनाचा। इनके लिए आईटीएफ पुरुष खिलाड़ी पैनल में भी शामिल किया गया है। और तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा एक घोषणा और की गई है कि जो विद्यार्थी नीट की परीक्षा पास करेंगे उन विद्यार्थियों के लिए 10% आरक्षण भी दिया जाएगा। वहीं बात करेंगे तो कुछ समय पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं आर्थिक विकास हेतु ग्रामीण कायाकल्प योजना की भी शुरुआत की है तमिलनाडु राज्य की सरकार ने। उससे पहले अगर बात करें तो तंजावुर पड़ता है तमिलनाडु में, तो वहाँ के नेतिवर्क्स तथा आरंभूर वुड नक्काशी के लिए जीआई टैग भी प्रदान किया गया था। और इससे पहले अगर बात करें तो तमिलनाडु का जो कदलाई मितई एक उत्पाद है उसके लिए जीआई टैग दिया गया था। और आरोग्य सेतु IVRS सेवा की भी शुरुआत की गई थी तमिलनाडु राज्य की सरकार के द्वारा ही। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो ये भारत और इंडोनेशिया के जो रक्षा मंत्री हैं उनकी जो बैठक है वो आयोजित की गई है कहाँ पे, तो ये दिल्ली में आयोजित की गई है। अब बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में काफ़ी इनिशिएटिव चलाई गई थी। जैसे 5T योजना लॉन्च की गई थी दिल्ली में। एसिस करोना ऐप भी चलाया गया था। लीड नामक पोर्टल भी लॉन्च हुआ था कहाँ पे, दिल्ली में। और भारत का जो पहला प्लाज्मा बैंक है उसकी भी स्थापना कहाँ की गई है, तो ये दिल्ली में ही की गई है। और जो विश्व का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है वो भी दिल्ली में ही खोला गया है कोविड-19 मरीजों के लिए। और बात करें दिल्ली में तो अभी भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का भी उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये दिल्ली में ही किया गया है। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की भी शुरुआत कहाँ की गई है, तो ये दिल्ली में ही की गई है। उससे पहले अगर बात करेंगे तो जो खादी व ग्रामोद्योग आयोग है उसके द्वारा अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ खोला गया है, तो ये दिल्ली में ही खोला गया है। बात करेंगे यहाँ पे दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल कौन है? तो उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। वहीं बात करेंगे तो दिल्ली का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? उसके मुख्य न्यायाधीश हैं DN पटेल। अगर बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पे है? तो ये जकार्ता है। और ये जकार्ता से शिफ्ट होगी। और ये कहाँ शिफ्ट होगी? तो ये पूर्वी
कालीमंतन में। और इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वो इंडोनेशियाई रुपया है। और प्रेसिडेंट कौन है इंडोनेशिया के, तो इनका नाम है जोको विडोडो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉड गेज रेल डीजल इंजन सौंपे हैं? तो ये डीजल रेल इंजन है और इनकी संख्या कितनी है? तो ये 10 है। और ये भारत ने किसको सौंपे हैं? तो ये बांग्लादेश के लिए सौंपे हैं। और ये बांग्लादेश को सौंपे क्यों गए हैं? तो पड़ोसी देश है बांग्लादेश। तो पड़ोसी देश बांग्लादेश का जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत बनाने के लिए भारत के द्वारा 10 ब्रॉड गेज रेल डीजल इंजन बांग्लादेश के लिए सौंपे गए हैं। भाई अगर बात करें ये जो यहाँ पे लिखा है ब्रॉड गेज, तो ब्रॉड गेज ये जो क्या होता है, तो इंडियन रेलवे में 3 प्रकार की गेज होती हैं। एक तो ब्रॉड गेज होती है, एक मीटर गेज होती है और एक नैरो गेज होती है। और ये जो ब्रॉड गेज होती है, ब्रॉड गेज में जो पटरियाँ होती हैं, पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ब्रॉड गेज में पटरियों के बीच की दूरी होती है 1.6 मीटर। वहीं अगर बात करें तो मीटर गेज में कितनी होती थी? तो वो होती थी 1 मीटर। बात करेंगे बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय बैंक दुनिया का दूसरा सबसे अधिक लोकप्रिय स्टॉक बन गया है? तो दूसरा सबसे अधिक लोकप्रिय स्टॉक बन गया है ICICI बैंक। और पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर अलीबाबा बैंक। तो ये ICICI बैंक है भारत का, जो कि दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे लोकप्रिय स्टॉक बन गया है। बात करते हैं ICICI बैंक की। तो इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है। MD और CEO कौन है? तो इनका नाम है संदीप बख्शी। और टैगलाइन है ICICI बैंक की, हमें ख्याल आपका। बात करते हैं ICICI बैंक के कुछ पॉइंटों की। तो अभी 22 बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है किसने? ICICI बैंक ने। और व्हाट्सएप बैंकिंग पर भी सेवा शुरू की है ICICI बैंक ने। उसके बाद इसी बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी नाम से एक ओवरड्राफ्ट सेवा की भी शुरुआत की है। और ICICI बैंक ने वीडियो KYC की भी सुविधा शुरू की है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिकेट के नियमों का हिंदी में अनुवाद किया है? तो ये जितने भी क्रिकेट के नियम हैं उनके लिए हिंदी में जो ट्रांसलेट किया गया है वो किया गया है राजीव रिसोलकर के द्वारा। और ये राजीव रिसोलकर ये कौन है? तो ये BCCI के पूर्व एम्पायर हैं। कौन है? तो ये BCCI के पूर्व एम्पायर हैं राजीव रिसोलकर, जिनके द्वारा क्रिकेट के जो भी रूल होते हैं उनके लिए हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। बात करते हैं BCCI की। तो इसकी फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना हुई थी 1928 में। मुख्यालय है मुंबई में। और अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं अभी सौरभ गांगुली, जो कि 39वें नंबर के अध्यक्ष हैं। और अभी जो इसके अंतिम CEO हैं वो कौन है? वो हैं हेमांग अमीन। और इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे राजीव जौहरी, और उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। तो अब अंतिम CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं हेमांग अमीन। और सचिव कौन है? तो सचिव जय शाह। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शैक्षिक चैनल स्वयं प्रभा का ऑनलाइन उद्घाटन किया है? तो ये एक चैनल है स्वयं प्रभा, और इस चैनल का नाम है स्वयं प्रभा। और ये एक कैसा चैनल है? तो ये शैक्षिक चैनल है जिसका उद्घाटन किया गया है आनंदीबेन पटेल के द्वारा। आनंदीबेन पटेल ये कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो मध्य प्रदेश जो है, इन दोनों राज्यों की कौन है ये? तो ये राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और ये चैनल क्या करेगा? तो ये चैनल दिन में 3 बार, एक 8 बजे, एक 12 बजे और एक 4 बजे, इन तीनों टाइम पर छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराया करेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो मतलब कि BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो भारतीय मानक ब्यूरो ने किस नाम से अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, और इस मोबाइल ऐप का नाम दिया गया है BIS केयर। BIS केयर नाम से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। और इस ऐप के माध्यम से होगा क्या? तो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं तो उसमें जो भी प्रमाणित होते हैं तो उसमें ISO प्रमाणित की जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ उस प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट असली है या नकली है। अगर कोई शिकायत है तो उस पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। और इसकी जो लॉन्चिंग की है जो वर्तमान समय में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, तो इसके साथ साथ ये खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के जो मंत्री हैं रामविलास पासवान, तो इनके द्वारा इस ऐप की लॉन्चिंग की गई है। और वहीं बात करेंगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की, हिंदी में बोलें तो भारतीय मानक ब्यूरो की, तो इसके महानिदेशक कौन है? मतलब कि डायरेक्टर जनरल ये हैं प्रमोद कुमार तिवारी हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र होगा जो कि स्थापित किया जाएगा आबू धाबी
यूएई में। और इसकी जो क्षमता है वो कितनी है, तो वो अभी 2 गीगावाट है, 2 गीगावाट है। अभी अगर आपके लिए बात बताएं तो कुछ समय पहले ही जो मध्य प्रदेश का रीवा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया था। वो कितना था, तो ये 750 मेगावाट का था। और ये क्या है, तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा। और ये कहाँ खोला जाएगा, तो ये आबू धाबी यूएई में स्थापित किया जाएगा। इस बात की घोषणा हो चुकी है। बात करेंगे यूएई की मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात की, तो इसकी राजधानी तो आबू धाबी में ही है, मुद्रा है दिरहम। और राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। और ये जो संयंत्र है, ये जो सोलर एनर्जी जो प्लांट है, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा अल दफरा सोलर पावर प्लांट। तो इसका नाम रखा जाएगा अल दफरा सोलर पावर प्लांट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द इंडिया वे स्ट्रेटीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी है। तो अभी एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द इंडिया वे स्ट्रेटीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। और ये पुस्तक किसने लिखी है, तो अभी वर्तमान समय में जो भारत के विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, मतलब कि एस जयशंकर, तो इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और जो पास्ट में मतलब कि अतीत में भारत की विदेश नीति में जो 3 गलतियां नहीं हैं उन पर आधारित ये पुस्तक है। और एक पुस्तक और भी लिखी गई है, तो मैंने यहीं पे नोट कर रखी है। तो इस पुस्तक का नाम है क्वेस्ट फॉर द रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। और ये पुस्तक किसने लिखी है, तो ये पुस्तक लिखी है जो आरबीआई के पूर्व उप गवर्नर रहे थे बिरल बी आचार्य। तो इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर द रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। और इस पुस्तक में क्या है, तो इसमें वित्तीय स्थिरता को प्राप्त करने के ऊपर ये लिखी गई पुस्तक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस ये मनाया गया है 28 जुलाई के लिए। और 28 जुलाई के लिए हर वर्ष ये विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, तो जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं तो उनके संरक्षण संबंधी जागरूकता को फैलाने के लिए। और 28 जुलाई के लिए ही मैंने कल आपके लिए नोट कराया था कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी मनाया गया है 28 जुलाई के लिए। और विश्व हेपेटाइटिस जो दिवस मनाया गया है इसकी थीम क्या रही है, तो हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। ये मैं कल आपके लिए नोट करा चुका हूँ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में 2 बार की ऑस्कर विजेता रहीं डी हैविलैंड का निधन हो गया। ये किस देश की थी, तो हाल ही में ये 2 बार की ऑस्कर विनर रही थी जिनका नाम था डी हैविलैंड। अब इनका निधन हो गया है 104 वर्ष की आयु में। तो ये किस देश की थी, तो ये जापान की थी। और इनके लिए जो ये ऑस्कर अवार्ड मिला था वो 1946 मतलब कि 1946 तथा 1949 में मिला था। तो ये 2 बार की ऑस्कर विनर रही थी। इनका नाम है डी हैविलैंड। अब इनका निधन हो चुका है। और ये कहाँ की थी, तो ये जापान की थी। बात करते हैं जापान की, तो राजधानी टोक्यो में है, मुद्रा है येन, पीएम है यहाँ के शिंजो अबे और संसद का नाम है डाइट। कुछ अन्य भी निधन हुए हैं तो मैंने यही नोट कर रखे हैं। एक है जॉन सैक्सन, इनका भी निधन हुआ है। ये कौन है, तो ये अमेरिका के एक अभिनेता थे, इनका भी निधन हो चुका है। उसके बाद एक कुमकुम, इनका जो मूल नाम है वो नाम है जैबुन्निसा कुमकुम, ये इनका मूल नाम जैबुन्निसा है। ये बॉलीवुड अभिनेत्री हैं और इनका भी अभी निधन हो चुका है। ये जो कुमकुम है आपके लिए ज्ञात होना चाहिए कि कुछ काफ़ी फेमस इनके गाने रहते, जैसे मेरी महबूब कयामत होगी और इसके साथ कभी आर कभी पार करके गाना है वो इन्हीं पर फरमाया गया था। तो ये सदाबहार जो भी गाने थे वो ये जितने भी अच्छे गाने रहे थे वो इन्हीं पर फरमाए गए थे। तो वो ये बॉलीवुड अभिनेत्री थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 की मृत्यु दर को कम करने के लिए फिटनेस ड्राइव नामक पहल शुरू की है। तो ये कोविड-19 से संबंधित जो भी मृत्यु हो रही हैं तो उन मृत्यु को कम करने के लिए फिटनेस ड्राइव नाम से एक पहल चलाई है किसने, तो ये ब्रिटेन देश के द्वारा चलाई गई है। तो ये उन लोगों के लिए चलाई गई है जिन लोगों के लिए इम्यूनिटी जो सिस्टम कमज़ोर है, या फिर जो हैवी वेट के हैं, या फिर जो अन्य किसी बीमारी से संक्रमित हैं। तो अब इसमें होगा क्या, तो इसमें जो भी ऐसे लोग हैं जिनका हैवी वेट है, या फिर जो लोग अन्य किसी बीमारी से पीड़ित हैं, या फिर जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, तो उन लोगों के लिए साइकिल चलाना तथा दौड़ने संबंधी नियम बताए जाएंगे। इसके साथ साथ उनकी जो खाद्य पदार्थ की सामग्री है तो उन पर कैलोरीज की चेतावनी भी दी जाएगी। तो यही है जो कि शुरू किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। बात करें ब्रिटेन की, तो राजधानी लंदन में है, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। और पीएम कौन है, तो पीएम बोरिस जॉनसन है। और बोरिस जॉनसन से एक क्वेश्चन और निकलता है कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, इनके द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर से किसे सम्मानित किया गया था, तो इनका नाम था राजेंद्र सिंह। वहीं ब्रिटेन ने कुछ समय पहले ही अपनी
अपने देश की जो हेनरी हैवलॉक जो सड़क थी, क्या नाम था इसका, तो हेनरी हैवलॉक सड़क, इसका नाम बदल के किसके नाम पर रख दिया है, तो गुरु नानक देव के नाम पर रख दिया है। और अभी स्विस बैंक में जमा विदेशी धन के मामले में जो ब्रिटेन देश है वो शीर्ष पर भी रहा था। इसमें भारत किस स्थान पर था, तो भारत था 77वें स्थान पर स्विस बैंक में जमा विदेशी धन के मामलों में। और लाइट ऑफ ऑनर, पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर से तो मैंने बता ही दिया, ये राजेंद्र सिंह सम्मानित किए गए थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14वें क्वेश्चन में नियुक्तियां हैं। तो एक नियुक्ति हुई है हिचेम मचिची की। तो हिचेम मचिची ये कौन बने हैं, तो ये ट्यूनीशिया जो देश है उसके प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं। और आपके लिए पता होना चाहिए, मैंने आपके लिए नोट भी कराया था कि जो ट्यूनीशिया के पूर्व राष्ट्रपति था इनका नाम था एलिस फाक। तो एलिस फाक पर भ्रष्टाचार संबंधी आरोप लगे थे, जिसके कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और तब से ये पद रिक्त था। अब उनके स्थान पर ही हिचेम मचिची ट्यूनीशिया के नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं। बात करेंगे ट्यूनीशिया की, तो राजधानी ट्यूनिस में है, मुद्रा है दिनार, और ट्यूनीशिया के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है कैस सईद। बात करते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की, तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है वाइस एडमिरल एम.ए. हम्पी होली। तो वाइस एडमिरल हम्पी होली ये कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये भारतीय नौसेना अकादमी के नए कमांडेंट नियुक्त किए गए हैं। मतलब कि भारतीय नौसेना अकादमी के ये नए कमांडर बने हैं, जिनका नाम है वाइस एडमिरल एम.ए. हम्पी होली। बात करें इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो ये वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह नियुक्त किए गए हैं। बात करें अगर भारतीय नौसेना अकादमी की, तो इसकी स्थापना 1969 में कोचीन में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, तो 1969 में कोचीन में की गई थी। और ये भारतीय नौसेना अकादमी के किस नंबर के कमांडेंट है, तो ये 8वें नंबर के कमांडेंट है। बात करेंगे कल जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की, तो कल आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में एस्ट्रोस मिशन शुरू करने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी, तो ये इसका आंसर था नासा। तो 2023 में एस्ट्रोस मिशन शुरू करने की घोषणा की थी नासा ने। दूसरा क्वेश्चन पूछा था सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित ये हुई थी कलानारायण स्वामी, और ये क्यों सम्मानित की गई थी, तो कोविड-19 महामारी के दौरान इन्होंने सेवाएं दी थी। और ये कौन है, तो ये भारतीय मूल की नर्स हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा था आईओबी मतलब कि इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी तथा सीईओ, इनका नाम है पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता नियुक्त किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव मैंने पूछे थे, इनका नाम है राजेश भूषण। पांचवा क्वेश्चन पूछा था स्मार्ट रिस्टबैंड किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है एम्स नागपुर ने। छठे क्वेश्चन मैंने पूछा था द पैंडेमिक सेंचुरी नामक एक पुस्तक लिखी गई है, इसके लेखक कौन है, तो इनका नाम है मार्क हानिक्सबांग। और सातवां क्वेश्चन था WTO मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा किस देश को दिया गया है, तो ये इसका आंसर था तुर्कमेनिस्तान। आठवां क्वेश्चन था इंटरनेशनल सोलर एलियंस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बना है, तो ये बना है निकारागुआ। नौवां क्वेश्चन था भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये एझिमाला केरल में स्थापित किया गया है। 10वां क्वेश्चन था इंस्टा क्लिक बचत खाता सेवा किस बैंक ने शुरू की है, इसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। और 11वां क्वेश्चन था MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है, तो इसका आंसर था रूस। और 12वां क्वेश्चन था MSME के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो ये मुथूट फिनकॉर्प ने लॉन्च किया है। बात करते हैं आज के क्वेश्चनों के रिवीजन की, तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, उस राज्य का नाम बताना है और उस जगह का नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन बताना है भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी। तीसरा क्वेश्चन बताना है कोविड-19 लॉ लैब नामक पहल किस संगठन के द्वारा चलाई गई है। चौथा क्वेश्चन बताना है राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक किस शहर में स्थापित किया जाएगा राजस्थान के। पांचवा क्वेश्चन बताना है विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का दूसरा व दुनिया का 7वां पोर्ट कौन बना है, तो ये बताना है। लेकिन यह भारत का दूसरा नहीं है, भारत का पहला ही है। भारत का पहला व दुनिया का 7वां पोर्ट कौन बना है जिसने कि विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल पर हस्ताक्षर किया है। छठा क्वेश्चन बताना है 2020 FW फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है। सातवां क्वेश्चन बताना है बेली बैंड गैजेट जो कि एक हैंडबैंड है जो कि कोविड-19 संबंधी अलर्ट जारी करता है, ये किसने विकसित किया है। आठवां क्वेश्चन बताना है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान ऊर्जा कंपनी कौन बनी है। नौवां क्वेश्चन बताना है रोजगार बाजार पोर्टल किस गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। 10वां क्वेश्चन बताना है मौसम की जानकारी देने हेतु अभी एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम बताना है। 11वां क्वेश्चन बताना है रुक जाना नहीं योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। और 12वां क्वेश्चन बताना है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में भारत का कौन सा स्थान रहा है, भारत की रैंक क्या रही है और इस
मूल्यांकन में पहली रैंक किसकी रही है। तो दोस्तों ये होती है आज से संबंधित सारी करंट अफेयर घटनाएं। मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।